हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में C# की सीरीज़ के अंदर आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो है रिकॉर्ड्स। तो ये रिकॉर्ड्स की टाइप क्या होती है और किस तरीके से C# में काम कर रही होती है। तो जिस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर्स हैं, आप स्ट्रक्ट यूज़ करके कोई टाइप डिफाइन करते हो जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाटा ले रहे होते हो। जिस तरीके से आपके पास क्लासेस हैं, आप क्लासेस के थ्रू एक टाइप डिफाइन कर सकते हो। लाइक पर्सन क्लास आपने बना ली और उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का डाटा ले रहे होते हो, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम एंड उसकी डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। इसी तरीके से C#9 के बाद आपके पास से एक और नई टाइप आ गई और वो है रिकॉर्ड्स। तो अगर आप कहो कि रिकॉर्ड्स किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो मैं बिल्कुल आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो जैसे आपके पास स्ट्रक्चर्स थे, जैसे आपके पास क्लासेस थी, ये दो चीज़ें थी। अब आप उसी 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 कैटेगरी में, उसी लाइन में एक नई चीज़ आपके पास आ गई है और वो है रिकॉर्ड। तो आज हम ये देखेंगे कि रिकॉर्ड किस किस तरीके से यूज़ हो सकते हैं और अगर स्ट्रक्चर और क्लासेस हमारे पास मौजूद थी तो रिकॉर्ड क्यों आ गए, रिकॉर्ड में ऐसा क्या है और ऐसी क्या चीज़ है ख़ास जो कि रिकॉर्ड्स के अंदर हमें मिलती है, क्लासेस में नहीं है। और अगर मिलती भी है क्लासेस में तो लॉन्ग वे में जाके मिलती है, लेंथी कोड लिखने के बाद मिलती है। और हमें रिकॉर्ड्स को कब यूज़ करना चाहिए और स्ट्रक्चर और क्लासेस को कब अवॉइड करके रिकॉर्ड्स की तरफ जाना चाहिए। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। मीन्स ये कि हमारे पास रिकॉर्ड क्लासेस का एक कंसेप्ट था ही, स्ट्रक्चर का कंसेप्ट था ही, तो फिर ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि हम रिकॉर्ड्स का कंसेप्ट भी नया लेकर आ गए C# के अंदर, और वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो सब चीज़ें देखते हैं। तो मैंने VS कोड का एनवायरनमेंट आपके सामने ओपन कर रखा है जिसके अंदर मैंने program.cs की फ़ाइल खोली हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक न्यू फाइल यानी कि person.cs के नाम से बना लूँगा, क्योंकि मैं एक पर्सन के नाम से एक रिकॉर्ड इसमें बनाने वाला हूँ। तो जिस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाते हो, जिस तरीके से आप क्लास बनाते हो, उसी तरीके से आप एक रिकॉर्ड भी बनाते हो। पब्लिक रिकॉर्ड और उसके नाम आगे लिख देते हो पर्सन, और पर्सन लिखने के बाद क्लास या स्ट्रक्चर बनाते हुए आप इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट पे चले जाया करते थे। आप रिकॉर्ड बनाते हुए भी आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट में जा सकते हो, लेकिन रिकॉर्ड को बनाने का एक तरीका और भी है, और वो है कि आप सिंपली यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट या ब्रेसेस के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन कर दें। प्रॉपर्टीज़ तो नहीं, डाटा टाइप को मेंशन कर दें। लाइक मैं यहाँ पर स्ट्रिंग फर्स्ट नेम कर देता हूँ, कॉमा स्ट्रिंग लास्ट नेम कर देता हूँ एंड सो ऑन, कॉमा सेपरेटेड में जितनी भी चीज़ें लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ और उसके बाद टर्मिनेटर लगा देता हूँ। तो बड़े ही शॉर्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में मेरा एक रिकॉर्ड तैयार हो गया है जो कि पर्सन रिकॉर्ड है और वो दो चीज़ें ले सकता है। तो अब अगर मुझे पर्सन रिकॉर्ड को इस्तेमाल करना है तो इसको मैं थ्रू कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल करूँगा। लेट से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ एक हमाद नाम का और इज़ इक्वल टू करके न्यू पर्सन बनाता हूँ, और न्यू पर्सन बनाने के बाद यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम दे देता हूँ, कॉमा से सेपरेट करके अपना लास्ट नेम दे देता हूँ। तो अब ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है मेरा एक क्रिएट हो चुका है और ये हमाद नाम के वेरिएबल में है। इसी तरीके से मुझे एक और अगर रिकॉर्ड बनाना है तो मैं हमाद 2 नाम का बना लेता हूँ और न्यू पर्सन के नाम से जाकर, और अब मैं यहाँ जाकर क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमाद 2 कर देता हूँ और कामा के साथ यहाँ पे डबल कोटेशन में मकबूल टू कर देता हूँ। और अब मैं अगर इसको देखना चाहूँ तो मैं कंसोल डॉट राइट लाइन में जाकर राइट लाइन के अंदर जाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे हमाद लिख देता हूँ, और इसको अब मैं स्क्रीन के ऊपर जाके रन करता हूँ .NET रन के थ्रू। तो देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आउटपुट शो करता है। तो मैंने हमाद नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी डाटा रखा हुआ है उसको बेसिकली शो कराने की कोशिश की है और मैंने .NET रन कर दिया है। तो देखिए इसने मुझे दिखा दिया कि पर्सन नाम का रिकॉर्ड है, उसमें फर्स्ट नेम के अंदर आपने हमाद सेव किया है, लास्ट नेम के अंदर आपने मकबूल सेव किया है। अगर मैं इसकी जगह हमाद 2 को स्क्रीन पर प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे हमाद 2 का रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें तो अच्छा एक मिनट, ये मुझे हमाद 2 का रिकॉर्ड स्क्रीन पे शो नहीं कर रहा, बल्कि ये मुझे हमाद वाला ही रिकॉर्ड शो कर रहा है। आई थिंक सो, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि शायद मैंने इसके अंदर कुछ चेंजिंग सेव नहीं की है। अब मैं दोबारा से सेव करके इसको दोबारा से रन करता हूँ तो .NET रन कंसोल डॉट राइट लाइन में हमाद 2 को मैंने डाल दिया है। तो
अब देखें हमारा 2 का जो है रिकॉर्ड आना शुरू हो गया। खैर सो ये तो इसके अंदर एक तरीका है कि आप इस तरीके से डाटा डाल सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मेरे पास एक रिस्ट्रिक्शंस आ गई हैं। एक रिस्ट्रिक्शन ये आ गई है कि लेट से मैंने वेरिएबल हमाद के अंदर एक न्यू पर्सन बना के और हमाद और मकबूल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम डाल दिए हैं। अब मैं हमाद डॉट फर्स्ट नेम को कॉल करता हूँ और यहाँ पर इसके अंदर मैं अपना फर्स्ट नेम हमाद मकबूल पूरा का पूरा डाल देता हूँ। मीन्स ये कि एक नया नेम डाल दिया। तो और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कंसोल डॉट राइट लाइन करके स्क्रीन के ऊपर शो कराने की कोशिश करता हूँ। तो होना तो ये चाहिए कि अब जब मैं हमाद को स्क्रीन पे शो करूँ तो उसके अंदर फर्स्ट नेम क्योंकि मैंने चेंज करके हमाद मकबूल कर दिया है तो हमाद मकबूल आना चाहिए और उसके बाद जो लास्ट नेम है मकबूल आना चाहिए। तो ऐसा होता है या नहीं हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैंने .NET रन की कमांड लिखकर इसको टर्मिनल से रन कर दिया है। तो देखें मेरे पास क्या रिकॉर्ड आ रहा है। एक तो मैं सेव करना भूल जाता हूँ चेंजिंग्स को और इसकी वजह से मुझे पुरानी आउटपुट आना शुरू हो जाती है। मैंने दोबारा से कंट्रोल सेव करके इसको रन किया है। तो अब देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आ रही है। तो आउटपुट में मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि इम्यूटेबल है। ये कभी भी रिकॉर्ड आपको अलाउ नहीं करता कि आपने एक दफ़ा एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है तो नेक्स्ट स्टेप में जाकर आप उसको चेंज करें। जबकि अगर आप स्ट्रक्चर में ही होते या फिर क्लास में होते तो आप ये चेंजिंग कर सकते थे। लेकिन मैंने यहाँ पर चेंजिंग करके उसके बाद दोबारा से इसको शो करने की कोशिश की तो इसने मुझे एरर दे दिया क्योंकि मैं ये काम रिकॉर्ड में नहीं कर सकता। रिकॉर्ड मुझे अलाउ ही नहीं करता ये काम करना। तो एक तो ये तरीका है रिकॉर्ड को यूज़ करने का। अच्छा, इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैं एक और इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ और इसको मैं रख लेता हूँ नाम इसका हमाद 2। अब उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ वेरिएबल रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू हमाद इक्वल्स हमाद 2 और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आए उसको मैं कंसोल डॉट राइट लाइन करके स्क्रीन पे शो कराने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ रिज़ल्ट और अब मैं इसको सेव कर चुका हूँ और मैं पुराने रिकॉर्ड आउटपुट जो है CLS करके से रिमूव करता हूँ। .NET रन दोबारा से करता हूँ तो देखते हैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आएगा। तो देखें इसने स्क्रीन पे लिख दिया ट्रू। अच्छा, इसने ट्रू क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं पर्सन के, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों मैंने बनाए, एक हमाद में रखा और एक हमाद 2 में रखा। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल सेम है। तो इसने वैल्यूज़ की बेस पे कंपैरिजन किया हमाद का हमाद 2 के साथ और इसने मुझे ट्रू रिटर्न करा दिया जो कि मैंने एक वेरिएबल रिजल्ट के अंदर सेव करा के आपको स्क्रीन पे शो करवा दिया। अगर मैं इनमें से किसी की वैल्यू बदल देता हूँ लेट से इस तरीके से, उसके बाद मैं इसको दोबारा से .NET रन करता हूँ तो अब देखें ये आंसर क्या शो करवाएगा। ये मुझे फॉल्स रिटर्न कराएगा। तो वैल्यूज़ की बेस पे कंपैरिजन करने का ऑप्शन भी आपके पास इसके अंदर आ जाता है। मीन्स ये कि आपने एक पर्सन नाम का रिकॉर्ड बनाया और उसके आपने दो जो है ना ऑब्जेक्ट्स बना लिए, दो इंस्टेंसेस बना लिए। एक फर्स्ट वन आपने हमाद में रख दिया, दूसरा हमाद 2 में। तो आप अगर इनका कंपैरिजन कराना चाहें तो आप वैल्यूज़ की बेस पे इजीली कंपैरिजन करा सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप इनके अंदर एक दफ़ा वैल्यूज़ जो डाल दी वही डाल दी, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। तो ये दो ऑप्शन आपको रिकॉर्ड के अंदर मिल रहे होते हैं जो कि आपको शायद वैल्यू चेंज करने का ऑप्शन क्लास के अंदर इतना इजीली नहीं मिलेगा, आपको वैल्यू चेंज ना करने का ऑप्शन और स्ट्रक्चर में भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि आप इस स्टाइल के साथ लिखने के अंदर यूज़ टू नहीं हो पा रहे हैं और आपको पुराना मेथड जैसे आप क्लास लिखा करते थे, स्ट्रक्चर लिखा करते थे, वही आपको पसंद है और आप उसी तरीके से रिकॉर्ड को भी लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, पब्लिक रिकॉर्ड पर्सन, अपना वही पुराने तरीके से ब्रैकेट, उसी तरीके से आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, अपनी स्ट्रिंग डाटा टाइप के अंदर लिख देना है कि आपके पास ये आ गया फर्स्ट नेम और दोबारा आपने एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी बना लेनी है और वो भी स्ट्रिंग डाटा टाइप की आपकी लास्ट नेम के अंदर आ जाएगी। और आपने ये सेट वाली वैल्यू को ख़त्म करके यहाँ पे इनिट कर देना है, क्योंकि आप यहाँ पे इसको इनिशियलाइज तो कर सकते हो और फिर उस इनिशियलाइज्ड वैल्यू को गेट तो कर सकते हो लेकिन उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने गेट और सेट की जगह आपने जो है ना इनिशियलाइज कर दिया। तो अब उसके बाद आप यहाँ पर जाके इसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको अब जब आपने इस तरीके से लिख लिया, अपने ट्रेडिशनल वे के अंदर लिख लिया, तो अब यहाँ पर भी इसको यूज़ करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा और वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि इज़ इक्वल टू न्यू पर्सन। और न्यू पर्सन करने के बाद आप ऐसे ब्रैकेट में जाकर तो फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू हमाद और ऐसे जाकर लास्ट नेम इज़ इक्वल टू
मकबूल, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पर जाकर आप इसको इस तरीके से बंद कर सकते हो। तो जब अगर आप इस ट्रेडिशनल वे के अंदर डिफाइन करना चाहते हो तो आपको वैल्यूज़ फिर इस तरीके से देनी पड़ेंगी। बट अगैन मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये ट्रेडिशनल वे है, हम इसके यूज़ टू हैं क्योंकि हम क्लासेस ऐसे बना रहे होते हैं, किसी हद तक हम स्ट्रक्चर्स ऐसे बना रहे होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी वे भी है, तो अगर आप ईजीली यूज़ टू हो सकते हैं उस नए स्टाइल का जो कि स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमने जो पहले देखा जिसके अंदर हमने लिखा हुआ था ये वाला, मैं कंट्रोल Z करके यहाँ पे, तो ये दी बेस्ट है, सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि आपके पास ये मेथड भी अवेलेबल है। अब मैं आपको उस पुराने मेथड के ऊपर ही रहते हुए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया था हमाद के नाम से, और इसके अंदर मैंने एक नया रिकॉर्ड डाला था ऐसे करके हमाद और ऐसे करके मकबूल, ठीक हो गया। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये मुझे चेंजिंग अलाउ नहीं करता, एक दफ़ा इनिशियलाइज वैल्यू के अंदर चेंजिंग अलाउ नहीं करता। आप ये देख भी चुके हो, जब मैंने चेंजिंग की तो इसने एरर जनरेट कर दिया। लेकिन फिर भी मुझे इस वैल्यू को अपडेट करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं एक नया वेरिएबल बना लूँगा हमाद2 के नाम से, और इसको लिख दूँगा हमाद विद, और हमाद विद करके पर्सन कर देते हैं, और ऐसे करके फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू हमाद मकबूल, बल्कि यहाँ पर शायद हमें ये पर्सन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसे करके यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जो वेरिएबल हमाद था उसके अंदर जो रिकॉर्ड था उसमें फ़र्स्ट नेम था हमाद और जो लास्ट नेम था वो था मकबूल। तो अब मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर रिकॉर्ड को चेंज करना था, तो मेरे पास ये तरीका था कि हमाद और विद को यूज़ करते हुए कह दिया कि हमाद विद फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू हमाद मकबूल, यानी कि हमाद वाला जो रिकॉर्ड है उसके अंदर जो फर्स्ट नेम वाली प्रॉपर्टी थी उसमें हमाद मकबूल सेव कर दो, लास्ट नेम एज इट इज़ रहने दो, और जो नया रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसको हमाद2 के वेरिएबल में डाल दो। और अब अगर मैं इसको जाके स्क्रीन पे शो कराने की कोशिश करूँ तो आपके पास जो आउटपुट आएगी हमाद2 की वो किस तरीके से आएगी, हम अभी इसको सेव करवा के तो CLS करके तो यहाँ पे रन करके देख लेते हैं। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो अब जो आउटपुट आ रही है मेरे पास हमाद2 से वो आ रही है फर्स्ट नेम इज़ इक्वल टू हमाद मकबूल एंड लास्ट नेम इज़ इक्वल टू मकबूल। तो इस तरीके से आप एक नए वेरिएबल में जाकर एक नया डाटा सेव कर सकते हैं जो पुराने का मॉडिफाइड वर्जन होगा। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। सो एक रिकॉर्ड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। और आप इसको कब यूज़ करें, क्लासेस के ऊपर आप इसको कब प्रायोरिटी दें? आप उसको कब प्रायोरिटी दें कि जब आपको एक क्लास ऐसी चाहिए जिसके अंदर आपने जस्ट डाटा सेव करना है, जिसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस कम्प्लेक्स किस्म के परफॉर्म नहीं करवाने, जस्ट आपको डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। और आप ये भी नहीं चाहते कि आप डाटा के अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग अलाउ करें जब एक दफ़ा आप उसके अंदर डाटा डाल चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन तरीका है कि आप एक रिकॉर्ड बना लें और रिकॉर्ड के अंदर डाटा डाल के तो उसका एक वेरिएबल में जिस तरीके से हमाद नाम का वेरिएबल ऐसे डाटा उसमें रख के तो आप इसको यहाँ से वहाँ मूव कर लें। और कई दफ़ा आप जब डाटा डालते हैं तो आपको एक या दो रिकॉर्ड्स ऐसे होते हैं किसी भी पर्सन के जिनको आपको कंपेयर कराना पड़ रहा होता है, तो आपको उसकी एक एक प्रॉपर्टी उठा के कंपेयर कराने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक रिकॉर्ड हमाद में रखा, दूसरा हमाद2 के अंदर रखा, और आप इजीली उनको जो है ना कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए कंपेयर करा के ट्रू या फॉल्स का रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो ऐसी लोकेशंस जब डाटा आप ये अलाउ ना करना चाहें कि चेंज हो और आपने उनको कभी कभार कंपेयर भी कराना है, तो ऐसी लोकेशन के ऊपर बेस्ट है कि एक लाइन के अंदर एक सिंपल सा कोड लिखकर आप रिकॉर्ड को यूज़ कर लें बजाय इसके कि आप स्ट्रक्चर बनाएं या फिर आप क्लास बनाएं। तो आई होप सो कि ये एक जनरल सी डिस्कशन थी रिकॉर्ड के ऊपर कि क्या है और किस तरीके से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, तो वो आपको मैंने क्लियर कर दिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट प्रोवाइड करें। दोबारा हम आएंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।